उस सुबह बेई नदी में उतरने वाला साधारण सा व्यक्ति 3 दिनों तक गायब रहा। लोग चिंतित थे, कुछ कह रहे थे वो डूब गया। लेकिन 3 दिन बाद जब वह वापस आया तो वह मनुष्य नहीं, एक चेतना बनकर लौटा। और उसकी पहली वाणी थी, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ईश्वर एक है। उसी दिन मानवता का नया अध्याय शुरू हुआ। यही है गुरु नानक देव जी की दिव्य कथा। अगर इस यात्रा की शुरुआत आपको छू गई है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को शेयर करें, क्योंकि सत्य बांटने से ही बढ़ता है। सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी, वर्तमान ननकाना साहिब, पाकिस्तान में हुआ। उनके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता था। पिता स्थानीय अधिकारी थे और परिवार सम्मानित, संपन्न तथा धार्मिक था। जन्म के समय ही कई अलौकिक संकेत मिले। घर में एक अद्भुत शांति व्याप्त हो गई। आसपास के विद्वानों ने कहा कि यह बालक असाधारण तेज वाला है और उसके भीतर ईश्वरीय शक्ति का वास है। बाल्यकाल से ही नानक देव जी का झुकाव ईश्वर की ओर था। अन्य बच्चों की तरह खेलने कूदने में उनकी रुचि कम थी। वे घंटों तक ध्यान में बैठ जाते और आंखें बंद कर ईश्वर के नाम का स्मरण करते। 5 वर्ष की आयु में उन्हें पढ़ने के लिए पंडित के पास भेजा गया, परंतु उन्होंने अक्षरों के पीछे छिपे ईश्वरीय सत्य की चर्चा शुरू कर दी। पंडित आश्चर्यचकित रह गया कि इतना छोटा बालक ब्रह्म ज्ञान की बातें कैसे कर सकता है। 7 वर्ष की आयु में जब मुल्ला के पास पढ़ने भेजा गया, तब भी वही हुआ। मुल्ला कुरान के अक्षरों का ज्ञान दे रहे थे, लेकिन नानक देव जी उनके पीछे के आध्यात्मिक अर्थ पर प्रश्न पूछने लगे। अगर ईश्वर एक है तो मनुष्य एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं? मुल्ला के पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं था। उनके भीतर दया, समानता और भाईचारे का भाव जन्म से ही था। वे किसी भी गरीब, भूखे या दुखी व्यक्ति को देखते तो तुरंत सहायता करते। एक बार पिता ने उन्हें पशु चराने भेजा, लेकिन उन्होंने पशुओं को खुले में छोड़ दिया और ध्यान में बैठ गए। पशु खेती में चले गए और फसल चर गई। परंतु जब पिता नाराज हुए और खेत देखने गए तो फसल बिल्कुल जीरो सुरक्षित थी, मानो कोई दैवी शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। जवान होते होते नानक जी का स्वभाव और भी गंभीर हो गया। वे अक्सर कहते, न कोई हिंदू न मुसलमान, सभी ईश्वर की संतान हैं। उस समय धर्म के नाम पर बहुत भेदभाव था, परंतु नानक जी ने सभी को बराबरी का संदेश दिया। उनकी यह सोच आगे चलकर सिख धर्म का मूल बनी। 16 वर्ष की आयु में पिता ने उनका विवाह सुलखनी जी से करा दिया। विवाह के बाद भी उनके जीवन का उद्देश्य वही रहा, ईश्वर की खोज, सत्य की खोज और मानवता की सेवा। कुछ समय बाद उनके 2 पुत्र हुए, श्री चंद्र और लक्ष्मीदास। पारिवारिक जीवन अच्छा था, परंतु उनके भीतर की दैवी पुकार उन्हें दुनिया से परे किसी महान कार्य के लिए प्रेरित कर रही थी। धीरे धीरे उनका आध्यात्मिक तेज बढ़ता गया। वे गहरे ध्यान में लीन रहने लगे और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेम, दया, सत्य और करुणा का संदेश देने लगे। यहीं से उनके जीवन का अगला कांड शुरू होता है, दुनिया को बदलने की ओर पहला कदम। लगभग 30 वर्ष की आयु में एक ऐसा प्रसंग हुआ जिसने नानक जी के जीवन की दिशा सदा के लिए बदल दी। वे सुल्तानपुर लोधी में नवाब दौलत खान के भंडार खाने में काम करते थे, जहां उनके प्रिय मित्र भाई मर्दाना भी साथ रहते थे। नानक जी दिन भर भंडार में काम करने के बाद रात में ईश्वर का भजन करते थे। उनके मन में हमेशा एक सवाल, 30 वर्ष की आयु में एक ऐसा प्रसंग हुआ जिसने नानक जी के जीवन की दिशा सदा के लिए बदल दी। वे सुल्तानपुर लोधी में नवाब दौलत खान के भंडार खाने में काम करते थे, जहां उनके प्रिय मित्र भाई मर्दाना भी साथ रहते थे। नानक जी दिन भर भंडार में काम करने के बाद रात में ईश्वर का भजन करते थे। उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता, सत्य क्या है? ईश्वर कैसा है? एक दिन वे प्रातःकालीन स्नान के लिए बेई नदी में गए। स्नान करते हुए वे अचानक जलधारा में विलीन हो गए और 3 दिन तक बाहर नहीं आए। पूरे नगर में हलचल मच गई। लोग मानने लगे कि वे डूब गए, परंतु 3 दिनों बाद जब वे लौटे तो उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहे थे, मानो किसी उच्च शक्ति से मिलकर आए हों।
वापस आते ही उनके मुख से पहला वचन निकला, ना को हिंदू ना को मुसलमान, ईश्वर एक है, जिसका अर्थ था सारी दुनिया एक है, सभी मनुष्य भाई भाई हैं और ईश्वर का प्रकाश सब में समान रूप से विद्यमान है। इस अनुभव को ज्ञानोदय कहा जाता है। वह क्षण नानक जी के जीवन का मुख्य टर्निंग पॉइंट था। उनके भीतर करुणा बढ़ी, मन में पूर्ण वैराग्य जागा और ईश्वर का संदेश फैलाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। ज्ञानोदय के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मानवता की सेवा एवं सत्य के प्रचार को अपना जीवन बना लिया। वे जहां भी जाते लोगों को समझाते कि जाति, धर्म या ऊंच नीच का कोई महत्व नहीं है। सच्चा धर्म वही है जो मन को शुद्ध करे, दूसरों का भला करे और ईश्वर के नाम का स्मरण कराए। इस समय उन्होंने दो मुख्य सिद्धांतों को जन्म दिया। एक, नाम जपो, ईश्वर के नाम का स्मरण दो, किरत करो, ईमानदारी से मेहनत करो। तीन, वंड छको, कमाई का हिस्सा दूसरों में बांटो। सुल्तानपुर लोधी में उनके उपदेश के कारण अनेक लोग उनसे प्रभावित होने लगे। भाई मर्दाना उनके साथी और रबाब वादक बनकर उनके साथ चलने लगे। नानक जी के भजनों को मर्दाना रबाब पर स्वर देता था। यही भजन आगे चलकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का आधार बने। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि यह कोई साधारण संत नहीं है, बल्कि ईश्वर का दूत है। नानक जी अपने संदेश को फैलाने के लिए संसार भर की यात्रा करने के लिए प्रेरित हुए। इस प्रकार शुरू हुई उनकी उदासियां, लंबी धर्म यात्राएं, जिनमें वे देश विदेश के अनेक स्थानों पर गए और मानवता का संदेश फैलाया। ज्ञानोदय के बाद नानक जी ने मानवता में फैली अंधविश्वास, जातिवाद, हिंसा और पाखंड को दूर करने का संकल्प लिया। इसी उद्देश्य से वे अपनी पहली लंबी यात्रा पर निकले, जिसे पहली उदासी कहा जाता है। उनके साथ भाई मर्दाना रबाब लेकर चलते थे। जहां भी जाते भजन और कीर्तन से लोगों के हृदय को पवित्र करते। पहली उदासी उत्तर भारत के कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। हरिद्वार, बनारस, गया, पटना, झांसी, इलाहाबाद, पानीपत आदि। इन स्थानों पर उस समय कई धार्मिक कुरीतियां फैली हुई थीं। नानक जी ने अपने जीवन, काव्य और व्यवहार से लोगों को सही मार्ग दिखाया। हरिद्वार में सत्य का संदेश। हरिद्वार में लोग सूर्य की ओर पानी चढ़ा रहे थे। नानक जी ने भी पानी उठाकर पश्चिम दिशा में फेंक दिया। इसे देखकर लोग हंसने लगे। ये पानी कहां जा रहा है? नानक जी ने कहा, अगर तुम्हारा पानी सूर्य तक पहुंच सकता है तो मेरे खेतों तक क्यों नहीं? लोगों को अपनी गलती समझ में आई। यह शिक्षा थी कि केवल कर्मकांड से लाभ नहीं होता, सच्ची भक्ति मन की होती है। कुरुक्षेत्र का संदेश। कुरुक्षेत्र में उन्होंने हिंसा के विरुद्ध उपदेश दिया। उस समय बलि चढ़ाने की प्रथा चलती थी। नानक जी ने कहा, ईश्वर को जीवों की हत्या नहीं चाहिए, उसे प्रेम चाहिए। बनारस में ज्ञान की ज्योति बनारस में उन्होंने पंडितों और मौलवियों से संवाद किया। वहां लोग धर्म के नाम पर विवाद करते थे। नानक जी ने कहा, अगर मन साफ नहीं है तो कितनी भी पूजा कर लो, ईश्वर नहीं मिलेगा। यह संदेश बनारस के विद्वानों ने नम्रता से स्वीकार किया। मौज मस्ती की नगरी में सत्य का प्रकाश। एक बार वे ऐसे नगर पहुंचे जहां लोग शराब और अहंकार में डूबे हुए थे। नानक जी ने उन्हें समझाया, दुनिया की खुशी क्षणिक है, सच्चा आनंद ईश्वर के नाम में है। उनकी वाणी से कई लोग प्रभावित हुए और अपने जीवन की दिशा बदल ली। पहली उदासी कई वर्षों तक चली। नानक जी ने पहाड़ों, मैदानों, जंगलों और नगरों में भ्रमण किया। उनके उपदेश में एक अद्भुत ऊर्जा थी। वे किसी से विवाद नहीं करते थे, बस प्रेम से समझा देते थे। उनका मुख्य संदेश था, सत्य एक है, पर हम उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इस यात्रा ने उनके विचारों को और स्पष्ट किया। उन्हें समझ आ गया कि समाज को बदलना है तो यात्रा जारी रखनी होगी। इसी के बाद उनका जीवन दूसरी और भी लंबी उदासियों की ओर बढ़ा, जो विश्व स्तर की यात्राएं थीं। दूसरी और तीसरी उदासी उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्राएं थीं। इन यात्राओं के दौरान वे भारत के दक्षिणी भाग से लेकर श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, अरब, मक्का, मदीना, बगदाद, अफगानिस्तान और फारस तक गए। उनका संदेश सीमाओं से परे था। वे विश्व बंधुत्व का उपदेश देते थे। दक्षिण भारत की यात्रा दूसरी उदासी में नानक जी दक्षिण भारत गए, कांचीपुरम, मदुराई, रामेश्वरम आदि।
यहां उन्होंने मंदिरों में व्याप्त पाखंड को उजागर किया। एक स्थान पर ब्राह्मणों को देखा कि वे बाहरी चिन्हों से खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। नानक जी ने कहा, श्रेष्ठता कर्म से है, जन्म से नहीं। श्रीलंका में उपदेश वे समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंचे। वहां के राजा शिवनाभ को उनकी वाणी ने गहराई से प्रभावित किया। राजा ने पूछा, ईश्वर कहां है? नानक जी ने उत्तर दिया, जहां प्यार है वहां ईश्वर है। तिब्बत और नेपाल में संवाद तिब्बत में उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से संवाद किया। बौद्ध धर्म के ध्यान को उन्होंने सम्मान दिया और बताया कि ध्यान का उद्देश्य मन को शुद्ध करना है, न कि अहंकार बढ़ाना। नेपाल में भी अनेक लोगों ने उनके उपदेश को स्वीकार किया। अरब और मक्का मदीना की ऐतिहासिक यात्रा, यह उनकी यात्राओं का सबसे अद्भुत भाग था। वे एक संत के रूप में मक्का पहुंचे। वहां रात को वे सोते समय पांव काबा की दिशा में कर बैठे। काजी ने उन्हें उठाकर डांटा। नानक जी ने शांत स्वर में कहा, मेरे पांव उस दिशा में कर दो जहां ईश्वर नहीं है। काजी स्तब्ध रह गया। उनकी वाणी से हजारों लोग प्रभावित हुए। यह दिखाता है कि उनके लिए धर्म की कोई सीमा नहीं थी। बगदाद में चमत्कार, बगदाद में सूफी संतों ने उनसे गहन आध्यात्मिक बातें पूछीं। नानक जी ने कहा, ईश्वर कोई रूप नहीं, कोई जाति नहीं, वह तो एक प्रकाश है। उनका संदेश सूफी मत से बहुत मेल खाता था, इसलिए अरब के लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। तीसरी उदासी में वे पश्चिम की ओर गए। काबुल, कंधार, फारस आदि में हर जगह उन्होंने मानवता का संदेश फैलाया। लोग उनसे प्यार करने लगे। वे किसी को अपना अनुयायी नहीं बनाते थे, बल्कि उसे अपने भीतर छिपे ईश्वर तक पहुंचाते थे। इन यात्राओं ने सिख धर्म की नींव को और भी मजबूत किया। नानक जी ने दुनिया को बताया कि सत्य सब में समान है और हर इंसान ईश्वर की रचना है। चौथी उदासी मुख्यतः उत्तरी भारत और हिमालयी क्षेत्रों में हुई। नानक जी ने कश्मीर, तिब्बत, सुमेर पर्वत, कैलाश के आसपास के क्षेत्रों और विभिन्न योगियों तथा सिद्ध पुरुषों से संवाद किया। सिद्धों से संवाद हिमालय में सिद्ध योगियों का वास था। वे कठोर तपस्या, शरीर को कष्ट देकर सिद्ध पाने में विश्वास रखते थे। नानक जी उनसे मिले और उन्हें समझाया, सिद्ध शरीर को कष्ट देकर नहीं मिलती, बल्कि मन में प्रेम और संतोष पैदा करके मिलती है। सिद्धों ने कई तर्क दिए। हम पहाड़ों में रहते हैं ताकि संसार से दूर रह सकें। नानक जी ने उत्तर दिया, अगर संसार को छोड़ दोगे तो लोगों को मार्ग कौन दिखाएगा? यह संवाद सिद्ध गोष्ठी के नाम से प्रसिद्ध है और गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। कश्मीर में शिक्षा, कश्मीर में उन्होंने धार्मिक विद्वानों से मुलाकात की। यहां उन्होंने कहा, ज्ञान वह है जो मन को बदल दे, केवल पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता। यह संदेश कश्मीर की बुद्धिजन समाज में गहराई से उतरा। सुमेर पर्वत और ध्यान की शक्ति, एक पर्वत पर वे गहन ध्यान में लीन हुए। लोग मानते हैं कि वहां उनके शरीर से तेज निकल रहा था। योगियों ने पूछा, तुम्हारी शक्ति कहां से आती है? नानक जी ने कहा, मेरी शक्ति नाम से आती है। जो नाम जपता है वही सच्चा बलवान होता है। तिब्बत में करुणा का संदेश, तिब्बत में उन्होंने भिक्षुओं से बातचीत की। वहां के लोग संन्यास और तपस्या पर अत्यधिक विश्वास रखते थे। नानक जी ने कहा, संसार से भागना समाधान नहीं है। समाधान है संसार के बीच रहकर प्रेम और सत्कार्य करना। उनकी यह बात कई लोगों को नई दिशा दे गई। हिमालय में प्रकृति से एकत्व, हिमालय की ऊंची चोटियों पर उन्होंने प्रकृति में परमात्मा का दर्शन किया। उन्होंने कहा, जलीय, स्थलीय, आकाश, हर जगह वही एक है। चौथी उदासी के बाद दुनिया भर में उनकी ख्याति बढ़ गई, लेकिन उनके मन में न कोई अहंकार था, न प्रसिद्धि की चाह। वे कहते, मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही है। अब उनके जीवन का अंतिम चरण शुरू हुआ। पांचवीं उदासी मुख्यतः पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में हुई। इस यात्रा ने उन्हें अपने अंतिम मिशन की ओर बढ़ाया, एक आदर्श समाज की स्थापना। पंजाब के गांव-गांव में उपदेश, उन्होंने पंजाब के अनेक गांवों में जाके लोगों को समानता, सादगी और मेहनत का संदेश दिया। वे कहते, ईश्वर मेहनत करने वाले को प्यार करता है। जहां भी जाते लंगर लगाते, जहां सभी जातियों के लोग एक ही पंगत में बैठकर भोजन करते थे।
यह उस समय का सबसे बड़ा सामाजिक सुधार था। ऊंच नीच की दीवारें यहां पूरी तरह टूट जाती थीं। किरत करनी, ईमानदारी का मार्ग वे लोगों को मेहनत से कमाने की सीख देते थे। चोरी, दहेज, कट्टरता, नशा और झूठ इन सब का विरोध करते थे। करतारपुर की स्थापना अंततः उन्होंने 1521 में करतारपुर साहिब की स्थापना की। यह स्थान उनके विचारों का वास्तविक रूप था। एक ऐसा समाज जहां कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति नहीं, सब मिलकर काम करते, सब मिलकर खाते, सब ईश्वर का नाम जपते। यहीं उन्होंने कीर्तन, नाम सिमरण, लंगर और सेवा को जीवन का आधार बनाया। करतारपुर में उनका परिवार भी साथ रहता था। उनके दोनों पुत्र भाई लहणा जी, जो बाद में गुरु अंगद देव बने, कई साधक और गांव के लोग सभी प्रेम पूर्वक रहते थे। करतारपुर ऐसा स्थान बन गया जहां दुनिया भर के लोग उनसे मिलने आते। वे कहते, जिस दिन इंसान इंसान को ही इंसान समझ लेगा, उसी दिन संसार बदल जाएगा। जीवन के अंतिम वर्षों में नानक जी का दिव्य प्रभाव चरम पर था। वे करतारपुर में सेवा, खेती और सत्संग का जीवन जी रहे थे। अब उनका उद्देश्य था अपने बाद भी मानवता का मार्गदर्शन जारी रहे। इसलिए उन्होंने गुरु परंपरा की शुरुआत की। गुरु अंगद देव की नियुक्ति उनके दो पुत्र थे, परंतु नानक जी ने गुरु का पद उन्हें नहीं दिया। कारण यह था कि गुरु पद सेवा, समर्पण और विनम्रता से मिलता है, वंश से नहीं। भाई लहणा जी ने अत्यधिक विनम्रता, सेवा और त्याग दिखाया था। वे नानक जी के विचारों को पूरी तरह समझते थे। नानक जी ने उन्हें कहा, तुम मेरा रूप हो, तुम सिखों के अगले गुरु बनोगे। इस प्रकार भाई लहणा गुरु अंगद देव जी बने, दूसरे सिख गुरु। अंतिम उपदेश अपने अंतिम दिनों में नानक जी ने कहा, सत नाम ही परम सत्य है, ईश्वर एक है, मनुष्य को प्रेम में जीना चाहिए, सेवा और सिमरन से ही जीवन सफल होता है। वे कहते, दुनिया एक नाटक है, पर जो नाम जपता है वह अमर है। ज्योति ज्योति समाना। 22 सितंबर 1539 को नानक जी ने शांत भाव से अपना शरीर त्याग दिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय उन्हें अपने तरीके से अंतिम संस्कार करना चाहते थे। परंपरा के अनुसार हिंदू दाह संस्कार करना चाहते थे और मुस्लिम दफनाना चाहते थे, परंतु जब चादर उठाई गई तो शरीर वहां नहीं था, केवल फूल पड़े थे। दोनों समुदायों ने फूलों का आधा आधा हिस्सा लेकर अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी। इससे पता चलता है कि नानक जी किसी एक समुदाय के गुरु नहीं थे, वे पूरी मानवता के गुरु थे।